वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज़। मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम 3 कंपनी की रिजल्ट रिव्यू डिस्कस करेंगे। नंबर 1 मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड, नंबर 2 पाकिस्तान स्टेट ऑयल, नंबर 3 बैंक ऑफ पंजाब। सबसे पहले मिलेट ट्रैक्टर पर नज़र डालते हैं। इसका रिजल्ट देखें, सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 12 रुपये 3 पैसे की अर्निंग दी, विच इज़ अप टू 92% क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड इज़ डाउन 24% ईयर ऑन ईयर। रिजल्ट्स के साथ कंपनी ने 20 रुपये का डिविडेंड दिया। और आप ये चीज़ फर्स्ट हाफ बेसिस पे देखें तो कंपनी की अर्निंग 15 रुपये 10 पैसे की है, विच इज़ डाउन 16.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसी के साथ कंपनी ने हाफ ईयर में डिविडेंड 20 रुपये का दिया। अगर आप फाइनेंशियल हाइलाइट्स में नज़र डालें, नेट सेल्स आर अप बाय 168% टू 20.9 बिलियन, ग्रॉस मार्जिन एस्केलेटेड टू 35%, अप बाय 800 बेसिस पॉइंट्स, इफेक्टिव टैक्सेशन क्लॉक्ड इन एट 55% इन सेकंड क्वार्टर। अगर आप कंपनी का रिजल्ट देखें, ओवरऑल इट वाज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। अगर आप इफेक्टिव टैक्सेशन देखें, वो 55% था, हम लोअर एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाकी जो मार्जिन थे वो अप टू 35%, जो हम एक्सपेक्ट के 27% के आएंगे। तो इसकी वजह से जो आपका इम्पैक्ट था अर्निंग्स का, वो नेट ऑफ हो गया। अगर आप सेल्स, सबसे पहले सेल्स देखें, सीक्वेंशियली दे वर अप 161% ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, वॉल्यूम बेसिस पे। इसकी वजह से हमने देखा जो आपकी सेल्स भी हैं वो अप हुई हैं क्वार्टर सीक्वेंशियली बहुत ज़्यादा। सो अगला सवाल ये आता है कि 35% के ग्रॉस मार्जिन्स थे, ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। अगर इसी चीज़ को हम नॉर्मलाइज कर दें तो जो आपके मार्जिन्स हैं वो 27% कर दें, जो आपकी अर्निंग 12 रुपये की आई है वो आपकी अर्निंग 8 से 9 रुपये हो जाती है। सो आप ये देखें कि पहले क्वार्टर कंपनी ने तकरीबन 2.5 से 3 रुपये कमाए, सेकंड क्वार्टर कंपनी ने 12 रुपये कमाए, तो हाफ ईयर में तकरीबन कंपनी की अर्निंग 15 रुपये की हो गई। अब अगला सवाल ये भी आता है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर होंगे उस तरह किस तरह की अर्निंग होगी। और आप ये देखें कि दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में कंपनी ने तकरीबन 6000 आपकी ट्रैक्टर्स बेची, और अगर जैन के नंबर्स देखें तो इसी कंपनी ने तकरीबन 2000 ट्रैक्टर बेच दिए हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर होगा वो 10 से 12 रुपये आ सकता है। सो अगर 15 रुपये की अर्निंग कंपनी ने फर्स्ट हाफ में कर ली है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ सिमिलर ट्रैजेक्ट्री के 25 रुपये की अर्निंग वो सेकेंड हाफ में कर सकती है कंपनी। तो 25 रुपये अगर 15 रुपये को मिला लें तो 40 रुपये की अर्निंग हो जाती है। अगर आप दूसरा देखें, कंपनी थोड़ी अगर नज़र डालें बैलेंस शीट साइड पे, अगर बैलेंस शीट देखें तो कैश एंड बैलेंसेस आपके थोड़े से बढ़ गए हैं। जो आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं वो काफ़ी सब्सटैंशियली नीचे 47% से, और कंपनी ने थोड़ी लॉन्ग टर्म बोरोइंग उठाई है फॉर लिटिल मोर कैपेक्स। सो अब फिलहाल अगर आप कंपनी की प्राइस देखें तकरीबन 550 की चल रही है, और हम अज्यूम करते हैं कि अगर 40 रुपये की अर्निंग आती है फॉर दिस ईयर बेस्ड ऑन ट्रैक्टर स्कीम जो हम देख रहे हैं, जो पहले क्वार्टर में भी, लास्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स आए, और इस क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट करें कि अच्छे वॉल्यूम्स आएंगे। तो बेस्ड ऑन 40 रुपीज़ अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो तकरीबन 10 से 11 टाइम्स पे है, विच सीम्स वेरी फेयरली वैल्यूड। अगर हम ये चीज़ एक्सपेक्ट करें कि यही चीज़ अगले साल अगर वॉल्यूम्स बेहतर हो सकते हैं, सो आपकी जो 40 रुपये की अर्निंग है वो 50 से 55 रुपये हो सकती है। एक और एंगल में डिस्कस करूँ रिगार्डिंग डिविडेंड्स। अगर आप डिविडेंड देखें, कंपनी ने अर्निंग तो 15 रुपये की कमाई, मगर डिविडेंड 20 रुपये का दे दिया। तो यस, कंपनी की हिस्ट्री रही है कि जो भी कंपनी कमाती है वो पे आउट कर सकती है। सो इफ़ वी एक्सपेक्ट कि सेकेंड हाफ में कंपनी की अर्निंग 30 रुपये की होगी, सो वी कैन एक्सपेक्ट डिविडेंड ऑफ 30 रुपीज़। सो अगर आप डिविडेंड 30 और 20 रुपये को ऐड कर लें तो 50 रुपये बनता है। तो बेस्ड ऑन स्पेशली डिविडेंड यील्ड बेसिस, मिलेट ट्रैक्टर्स सीम्स अ वेरी अट्रैक्टिव स्टॉक। अगर गोइंग फॉरवर्ड हम समझते हैं कि 55 रुपये की अर्निंग आएगी तो 55 से 60 रुपये का डिविडेंड हो सकता है। सो नॉट बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बेस्ड ऑन डिविडेंड यील्ड बेसिस, दिस सीम्स अ बेटर स्टॉक जो एक इन्वेस्टर लेके डिविडेंड यील्ड के लिए रख सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं पीएसओ के रिजल्ट की तरफ। अगर पीएसओ का रिजल्ट देखें, सेकंड हाफ में कंपनी ने 5 रुपये 82 पैसे की अर्निंग दी, विच इज़ डाउन 71% क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। बहरहाल यही अर्निंग ऑन ईयर बेसिस 62% ऊपर है। अगर आप यही देखें फर्स्ट हाफ बेसिस में कंपनी ने तकरीबन 25 रुपये 80 पैसे कमाए, विच इज़ डाउन 8% ईयर ऑन ईयर। अगर हम की हाईलाइट्स देखें कंपनी की, नेट सेल्स अप 3.3% क्वार्टर एंड क्वार्टर टू 761 बिलियन। ग्रॉस मार्जिन्स आपके 2.2% रहे कंपेयर टू 4.1% लास्ट क्वार्टर। फाइनेंस कॉस्ट इज़ डाउन बाय 8% टू 5.4 बिलियन रुपीज़। अगर आप पीएसओ का रिजल्ट एनालाइज करें, आई थिंक द मेजर डिविएशन जो रिजल्ट में वो ग्रॉस मार्जिन्स थे।
लास्ट क्वार्टर देखें यही ग्रॉस मार्जिन 4% की आए और जो लेटेस्ट क्वार्टर में जो आपके ग्रॉस मार्जिन है वो तकरीबन 2.2% के आए। So, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि आप रिजल्ट वॉज मच बिलो एक्सपेक्टेशंस। जो इन्वेस्टर्स थे, जो एनालिस्ट कम्युनिटी थी, वो तकरीबन 12 से 15 रुपये एक्सपेक्ट कर रही थी। अगर हम ये चीज़ नॉर्मलाइज कर देंगे, आपके इन्वेंट्री जो लॉसेज आए हैं, हमें एक्जैक्टली नहीं पता कि कितने इन्वेंट्री लॉसेज का क्वांटम है, इसको हम नॉर्मलाइज कर दें तो आपकी जो कंपनी की अर्निंग जो 5 रुपये 82 पैसे आई है वो 12 से 13 रुपये हो सकती है। अब हम पहले नज़र डाल लें आपकी वॉल्यूम्स। अगर आप सेल्स देखें पीएसओ की ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, इट इज़ अप अबाउट 3 to 4%। हमें पता है कि नंबर्स तो पहले ही आ जाते हैं जो आपकी सीक्वेंशियली अगर आप नंबर्स देखें, स्पेशली डीजल के, विच वर अप 25% क्वार्टर बेसिस पे, मगर आपके जो एमएस के नंबर्स थे दे वर डाउन ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। बहरहाल हमने ये देखा जो सेल्स थी दे वर अप 3%, मगर इसमें मेजर डिफिएशन ये देखा कि सेल्स से 3% ऊपर है, वेराज आपकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है वो 11% से ऊपर थी। तो येस वी नो कि आपकी प्राइसेस नीचे आई थी, जिसकी वजह से हम इन्वेंट्री लॉस तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, बट इतना ज़्यादा क्वांटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ओवरऑल। अगर आप बाकी चीज़ें देखें, फाइनेंस कॉस्ट है वो नीचे है, बिकॉज हम अगर इसकी बैलेंस शीट देखें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग तो फ्लैटिश ही है, मगर आपकी बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स जो हमने देखे हैं पिछले महीनों में कुछ नीचे आए हैं, उसका इम्पैक्ट यहाँ आया है। सो अब अगला सवाल ये होता है कि येस पीएसयू की जो अर्निंग 5 रुपये 80 पैसे की आई है वो अगले क्वार्टर क्या रह सकती है। इफ़ यू अज्यूम, या उससे अगले क्वार्टर क्या रहती है, इफ़ यू अज्यूम कि जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक ट्रैजेक्टरी है वो सिमिलर रहती है, एंड इफ़ वी अज्यूम अ मार्जिन ऑफ 3% कि हम यहाँ से प्राइसेस फ्लैट रहती हैं, सो हम अगला क्वार्टर देख सकते हैं कि जो पहले हाफ में कंपनी ने तकरीबन 20 रुपये कमाए हैं, वो सेकंड हाफ में अगर 15-16 रुपये पर क्वार्टर कमा सकती है तो 30 रुपये सेकंड हाफ में कमाएगी। तो अगर आप 30 रुपये और 20 रुपये को क्लब कर दो, 50 रुपये की अर्निंग हो जाती है। सो अगर 50 रुपये की अगर आप अर्निंग हो और उसको मल्टीपल हम 8 टाइम्स का दें, तकरीबन 400 रुपये का स्टॉक बन सकता है। आई थिंक मेजर जो ट्रिगर पीएसओ में है वो रिगार्डिंग इट्स ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। अगर आप कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स देखें तो लास्ट 4-5 क्वार्टर्स इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैश कलेक्शन है वो 102% हो रही है। सो हमने इससे पहले देखा था कुछ साल पहले जो कंपनी की अर्निंग बहुत ज़्यादा होती थी, बट जो कैश अर्निंग काफ़ी कम होती थी। तो हम ये समझ सकते हैं कि स्पेशली जो कंपनी की अर्निंग्स हैं वो कैश बेसिस पे हैं। अब हमें ये समझना है कि गोइंग फॉरवर्ड द मेन ट्रिगर फॉर पीएसओ विल बी ए ट्रेड डेट्स क्लियरेंस, वो कितनी जल्दी होती है, और सेकेंडली ये भी हो सकता है कि आपके जो कैश कलेक्शन यहाँ से मज़ीद तेज़ हो जाए। और हमें ये पता है कि यस पीएसओ ने फर्स्ट हाफ में रिजल्ट कोई डिविडेंड तो नहीं दिया, बट वी कैन एक्सपेक्ट ए नॉमिनल गोइंग फॉरवर्ड के एक डिविडेंड दे सकती है। सो अगर फिलहाल जो अगर कंपनी की प्राइस देखें 420 रुपये की चल रही है, हमने देखा रिजल्ट के बाद ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो लोअर लॉक की तरफ आई। सो आई थिंक मेजर ट्रिगर फॉर कंपनीज वैल्यूएशन टू ओपन अप गोइंग फॉरवर्ड होगी कि इसके ट्रेड रिसीवेबल्स कितने सेटल होते हैं, कितनी जल्दी सेटल होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो उसके मार्जिन, डीलर मार्जिन हैं, ओएमसी मार्जिन हैं, वो फिलहाल कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए थे, बट उसको रिवर्स कर दी डिसीजन बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। सो इसकी वजह से हमने देखा कि जो आपकी प्राइस परफॉर्मेंस थी पीएसओ की, हमने देखा ये 500 रुपये तक गया, उसके बाद ये 450 पे आ गया था। सो गोइंग फॉरवर्ड बेस्ड ऑन वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ एंड कैश कलेक्शंस एंड रिडक्शन इन रिसीवेबल्स, इसकी जो है ट्रिगर्स रहेंगे। इसकी वजह से हम देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड वैल्यूएशन अनलॉक हो सकती है। अब हम चलते हैं मोस्ट अवेटेड रिजल्ट की तरफ, बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब का रिजल्ट देखें, फोर्थ क्वार्टर में कंपनी ने 1.22 रुपीज़ की अर्निंग रिकॉर्ड करी, विच इज़ डाउन 22% क्वार्टर इन क्वार्टर एंड 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी के साथ कंपनी ने 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया। अगर हम फुल ईयर का रिजल्ट देखें बैंक ऑफ पंजाब का, तो कंपनी ने अर्निंग रिकॉर्ड करी 4.9 रुपीज़ की, विच इज़ अप 19% ईयर ऑन ईयर, और पूरे साल का डिविडेंड 2.5 रुपये रहा। अगर हम की हाईलाइट्स देखें कंपनी की, नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैटिश एट 22.64 बिलियन रुपीज़ इन सेकंड क्वार्टर, नॉन फंडेड इनकम इज डाउन बाय 15% क्वार्टर इन क्वार्टर टू 4.8 बिलियन रुपीज़, एंड प्रोविजनिंग इज अप 60% क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस टू 2.8 बिलियन रुपीज़। अगर हम रिजल्ट पे थोड़ा नज़र डालें, रिजल्ट वो लिटिल लेस देन एक्सपेक्टेशंस। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक ऑफ पंजाब की अर्निंग तकरीबन 1.5 रुपीज़ की आएगी, मगर 1.22 रुपीज़ की आई। इसमें जो मेजर डिविएशन हमने देखा कि प्रोविजनिंग आई, जो सीक्वेंशली 60% वाज अप ऑन अ क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस, वेस मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उसके नेट इंटरेस्ट इनकम थे वो एक फ्लैटिश रही। वो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि वो फ्लैटिश ही रहेगी। जहाँ तक नॉन फंडेड इनकम है, वहाँ कुछ आइटम्स बढ़े, कुछ आइटम्स कम हुए, पर कुछ आइटम्स जो आई थिंक
इनकरेजिंग है वो आपकी फ़ी इनकम है, वो हमने देखा सीक्वेंशली काफ़ी बड़ी, वेयर एज जो आपके कैपिटल गेन्स हैं ऑन द लोअर साइड रहा। सो यू नो ऑन अगर आप सब चीज़ों को क्लब करें तो येस अर्निंग्स वो लिटिल मिस, बट जो प्रोविजनिंग थी ऑन द हायर साइड थी। बट अगर आप इस तरह देखें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक ऑफ पंजाब का जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट वॉज इन लाइन था, बट स्पेशली जो डिविडेंड था हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिकॉर्ड डिविडेंड आएगा। हम ये क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हमने देखा कि लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में जो बैंक ने जो डिविडेंड दिया था वो ₹1.80 का दिया था, मगर कंपनी ने लास्ट क्वार्टर सिर्फ ₹1.5 का डिविडेंड दिया। तो अगर आप इस तरह भी देखें कि कंपनी की अर्निंग तो ₹1.22 की आई, मगर पे आउट वॉज ऑल्सो मच ऑन द हायर साइड। सो ऑन अ पॉजिटिव साइड लास्ट ईयर जो आपका डिविडेंड था ₹1.80 का, वो ₹2.5 का हो गया है, विच इज़ नॉट बैड ओवरऑल। सो अगर आप थोड़ा बहुत बैलेंस शीट देखें, येस आई थिंक बैंक ऑफ पंजाब की जो डिपॉजिट ग्रोथ रही है ऑन अ ईयर बेसिस, ऑन फुल ईयर बेसिस, वो 20% रही है। इनकरेजिंगली जो आपके एडवांसेस भी थे और इन्वेस्टमेंट्स भी थी वो काफ़ी अच्छी ग्रो हुई हैं। सो अगला सवाल ये आता है, येस अगर जो बैंक ने जो प्रोविजनिंग रिकॉर्ड करी है विच इज़ अप 60% क्वार्टर एंड क्वार्टर, आई थिंक घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप इन्फेक्शन रेशियो देखें वो लास्ट क्वार्टर भी इतना था और इस क्वार्टर भी सिमिलर ही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो नेट इन्फेक्शन रेशियो है वो जस्ट इज़ 0.2%। सो जो भी बैड लोन्स हैं, जो बैड लेगेसी लोन्स हैं बैंक ऑफ पंजाब के, वो सारे प्रोवाइड कर चुकी है। ऑन द प्लस साइड जब कवरेज रेशियो भी है वो भी हेल्दी है, और जब कंपनी ने, हमने ये देखा है कि जो बैंक ने जो डिविडेंड दिया पहले साल में सिर्फ एक दफ़ा डिविडेंड देती थी, अब ये आफ्टर लास्ट ईयर से इस 2025 से कंपनी ने 2 दफ़ा डिविडेंड दिया, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ सिमिलर ट्रैजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड। अब लोगों का सवाल आता है, अगर आप इसकी स्पेशली बुक वैल्यू देखें, बुक वैल्यू बैंक ऑफ पंजाब की 32 रुपीज़ की है, वेरएस अगर हम ये देखें अगर आप इसकी डिपॉजिट ग्रोथ देखें तो लास्ट 3 ईयर्स तकरीबन 20% ही ग्रो कर रहे हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ सिमिलर ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड, हम सिमिलर ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। सो डिस्पाइट ऑफ नेट इंटरेस्ट ऑन द लोअर साइड जो आपकी यील्ड्स है नीचे की तरफ है, वी कैन एक्सपेक्ट नेट इंटरेस्ट इनकम है वो एक ग्रोथ शो कर सकती है बेस्ड ऑन 20% डिपॉजिट ग्रोथ। तो बेस्ड ऑन दिस सिमिलर अजम्पशन हम समझते हैं कि जो कंपनी ने ₹4.90-95 की अर्निंग रिकॉर्ड करी कैलेंडर 25 में, वो अगले साल ₹6 तक रिकॉर्ड कर सकती है। सो अगर बैंक की अर्निंग ₹6 होती है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ऑन अ पे आउट रेशो 55% जो आपका डिविडेंड हो सकता है अगले साल के लिए वो 3 से ₹3.25 हो सकता है। सो बेस्ड ऑन डिविडेंड यील्ड बेसिस तकरीबन करंट प्राइस लेवल 9 से 10% है, विच इज़ नॉट वेरी बैड बट नॉट वेरी अट्रैक्टिव टू। सो बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो फॉरवर्ड बुक वैल्यू देखें, आज ₹32 की बुक वैल्यू, अगर ₹6 अर्निंग कंपनी करती है तो ₹38 हो जाएगी, और ₹38 से अगर आप ₹3 डिविडेंड माइनस भी करते हैं तो ₹35 का बुक वैल्यू हो जाएगी। तो बेस्ड ऑन अ बुक वैल्यू ऑफ ₹35 एंड ROE ऑफ 15-16%, हम ये समझते हैं कि इट इज़ जस्टिफाइड टू गिव बैंक ऑफ पंजाब a price to book multiple of 1 to 1.2 times। सो हमें लगता है इस लेवल पे करंटली इज़ वेरी वैल्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक अगर आप इसके रिजल्ट देखें ऑन फुल ईयर बेसिस, तो जो मोस्ट अलार्मिंग थिंग हमने ये देखी है कि जो टॉप लाइन है नेट इंटरेस्ट इनकम है वो एक स्टैगरिंग ग्रोथ हुई है। हम थोड़ा रिट्रेट कर देते हैं कि क्यों ग्रोथ हुई। नंबर 1 तो हमने ये देखा कि डिपॉजिट बहुत अच्छी तरह से ग्रो है, और सबसे इंपॉर्टेंटली इनके जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसिव TDRs थे वो भी मेच्योर हुए और रीप्राइस हुए, और सबसे ऑन द टॉप ऑफ इट इसकी जो करंट अकाउंट ग्रोथ है वो स्टैगरिंग रही है। अच्छा, एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जो करंट अकाउंट जो ग्रोथ थी आपकी जून एंड में वो थोड़ी सी बेहतर थी, मतलब अगर करंट अकाउंट मिक्स देखें 24% था, वैसे यही मिक्स जो आपका है तकरीबन सितंबर में 21% का हो गया। सो वेराज जो टारगेट कर रही थी जो बैंक टारगेट कर रहा था कि 27% का करंट अकाउंट हो जाएगा, वो लग रहा है कि फ़िलहाल इतना नहीं हो सका है बिकॉज ऑफ इफ़ यू सी द नेट इंटरेस्ट इनकम। अगर गोइंग फॉरवर्ड बैंक की ग्रोथ 20% रहती है और करंट अकाउंट जो फिलहाल 21-22% है वो 27-30% हो सकता है। सो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक की अर्निंग ₹6 अगले साल की होगी, उससे ज़्यादा हो सकती है, और डिविडेंड भी इससे ज़्यादा हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि अगले साल जो हमने देखा है कि बैंक ने साल में 2 दफ़ा डिविडेंड दिया 2025 में, ये 2026 में हर क्वार्टरली डिविडेंड दे दें, तो उसकी वजह से इसकी यील्ड थोड़ी बेहतर हो जाएगी और वैल्यूएशंस भी अनलॉक हो सकती हैं। ये थे इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। दैट्स इट फ्रॉम स्टॉक वॉच टुडे।